Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study the important topic of computer which is operating system. इसको हम बोल सकते हैं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू और कंप्यूटर नॉलेज सब में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे ये वर्क करता है। तो जो यूनिट 1 है उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच ब्रिज की तरह काम करता है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट acts as a intermediary between a computer user and the computer hardware. Its primary goal are to provide an environment in which a user can execute programs conveniently and to use computer hardware in efficient way. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है, यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है एंड सिस्टम जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा, सीपीयू जो है वो कितना टाइम लेगा उसको मैनेज करता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट इज क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेसेस। मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ पे हम एलोकेशन डी एलोकेशन करते हैं मेमोरी का, कितना कौन सा प्रोग्राम कितना रैम यूज करेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हम मैनेज करते हैं, एलोकेशन डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस फॉर प्रोग्राम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट फाइल मैनेजमेंट में क्या है? हम फाइल को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं, फोल्डर्स को मेंटेन करते हैं, उसी को कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू फाइल्स डायरेक्टरीज फॉर स्टोरेज। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में क्या होता है? कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसे हमारे पास ये सारे डिवाइसेस हैं, इनको हम कंट्रोल करते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में। मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कि मैंने बताया। नाउ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में हम इंश्योर करते हैं कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे प्रोटेक्ट कर सके हैं अपने सिस्टम को। तो इंश्योरिंग द सिस्टम रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड ओनली बाय द ऑथराइज्ड यूजर्स। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट another important topic which is classification of operating system. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्लासीफाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरैक्टिव है, टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम है, मल्टी प्रोसेसर एंड मोर। सो द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये इसमें जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है कंप्यूटर के साथ। यहाँ पे हम जॉब्स होती हैं उनके बैचेस बनाए जाते हैं और वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो in these systems user do not interact with the computer directly. A user prepare a job जो कि प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिमिलर प्रोग्राम्स होते हैं, उनका एक बैच क्रिएट होता है और वो एग्जीक्यूट होता है एंड सबमिटेड टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, वो सबमिट किया जाता है कंप्यूटर को। एंड द ऑपरेटर ग्रुप्स जॉब्स विद सिमिलर रिक्वायरमेंट, वो सिमिलर रिक्वायरमेंट के साथ होती हैं जो जॉब्स होती हैं उनका बैचेस बनाया जाता है और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, स्पीड हो जाती है, जो स्पीड बढ़ जाती है प्रोसेसिंग की। इसका जो की इशू ये है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है यूजर का जॉब से। द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? दीज सिस्टम्स अलाउ फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम। द यूजर गिव इंस्ट्रक्शंस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और टू अ प्रोग्राम डायरेक्टली यूजिंग इनपुट डिवाइसेस एंड रिसीव इमीडिएट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो इंटरैक्टिव में हम डायरेक्टली इंटरैक्ट होते हैं सिस्टम से एंड यहाँ पे हमको फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि हम कम्युनिकेशन हो पाता है। नेक्स्ट वन इज टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक ही टाइम पर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे होते हैं, सीपीयू सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। तो टाइम शेयरिंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। The CPU execute multiple jobs by switching among them so frequently that user can interact with each program while it is running. इसका बेनिफिट ये है कि provide quick response time and allows many users to share resources simultaneously. The next operating system is real-time system. Real-time system are used when there are rigid time requirement
on the operation of processor or the flow of data. यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। जो हार्डवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और सॉफ्टवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि रियल टाइम के ही पार्ट है। हार्ड रियल टाइम में क्या होता है, डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है गारंटीज द क्रिटिकल टास्क बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो यहाँ पे टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए टास्क, इसकी गारंटी होती है। तो मेडिकल इमेजिंग और फ्लाइट कंट्रोलर ये इसके एग्जाम्पल हैं। और सॉफ्ट रियल टाइम में क्रिटिकल टास्क रिसीव प्रायोरिटी ओवर अदर्स बट नो एब्सोल्यूट डेडलाइन गारंटीज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिले हो सकता है, जैसे कि मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। The next one is multiprocessor system, also known as parallel system. These have two or more CPUs in close communication, sharing the computer bus and sometimes the clock, memory and peripheral devices. इसका एडवांटेज ये है कि इंक्रीज थ्रूपुट, इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी. The next one is multi-user system, an OS that allows multiple users to access a single computer system at the same time. Multiple user single computer system पे उसको एक्सेस कर पाए, उसे कहते हैं मल्टी यूजर सिस्टम. द सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी एंड रिसोर्सेज टू इंश्योर यूजर डू नॉट इंटरफेयर विद वन एंड अनदर. ठीक है, तो एक ही सिस्टम को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं, रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज होते हैं इसमें. मल्टी प्रोसेस सिस्टम में क्या है, सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सेवरल प्रोसेसेस लाइक टास्क और साइमल्टेनियसली in a single processor system. This is achieved by a fast switching in a multiprocessor system. It is literally simultaneous execution. ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्टीपल जो हमारे टास्क हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे का बाय स्विचिंग, मतलब स्विचिंग होके ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मल्टी थ्रेडेड सिस्टम. अ थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन. सो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम में क्या होता है, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं और फास्ट और एफिशिएंट यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है. जैसे कि हमारे पास वेब ब्राउजर हो गया. A thread is a basic unit of CPU utilization. A multi-threaded system allows a single process to have multiple threads of execution running concurrently within the same address space. This is highly efficient for modern web servers and browsers. So this is multi-threaded system. तो ये है classification of operating system. Moving to next topic which is operating system structure and component. ठीक है, तो इसमें क्या है, we have layered structure and हाँ वी हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर. तो लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, द ओएस इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नंबर ऑफ लेयर्स में हमारा ब्रेक हुआ है. तो द बॉटम लेयर 0 इज द हार्डवेयर, द हाईएस्ट लेयर n इज द यूजर इंटरफेस. ईच लेयर यूजेस फंक्शन एंड सर्विसेज ओनली ऑफ लोअर लेवल layers, मेकिंग डिबगिंग एंड वेरिफिकेशन सिंपलर. इसमें जो सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर में वो होते हैं कर्नल, शेल एंड सिस्टम कॉल्स. तो जो कर्नल है, द कोर पार्ट ऑफ ओएस दैट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेस. सॉरी, the interface that allows user to interact with kernel. ठीक है, जो सिस्टम कॉल है वो क्या है, द इंटरफेस बिटवीन अ रनिंग प्रोग्राम एंड द ओएस. सो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हम क्या है, द ओएस प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, यूजर इंटरफेस, program execution, input output operation, file system manipulation, communication and error detection, and for ensuring the efficient operation of system, जैसे कि resource allocation, accounting, protection and security. मैंने पहले भी बताया था, जो functions है वही यहाँ पे services लिखी. जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो है रिटरेंट कर्नल एंड मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल. तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं. रिटरेंट कर्नल क्या होता है, अ रिटरेंट कर्नल अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूट इन कर्नल मोड एट सेम टाइम. If a process is interrupted while executing a kernel function, another process can safely call the same kernel function without causing data corruption.
दिस इज एसेंशियल फॉर मल्टी प्रोसेसर एफिशिएंसी। ये ज़रूरी है मल्टी प्रोसेसर एफिशिएंसी के लिए। रिटर्नर कर्नल ये क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट हो सके कर्नल मोड में सेम टाइम पे। एंड अगर कोई प्रोसेस इंटरप्ट करता है एग्जीक्यूटिंग कर्नल फंक्शन, अनदर प्रोसेस कैन सेफली कॉल, उसको हम सेफली वो कॉल हो जाता है एंड सेम कर्नल फंक्शन विदाउट कॉजिंग डेटा करप्शन। मोनोलिथिक सिस्टम क्या है, द एंटायर ओएस रन्स एज अ सिंगल लार्ज प्रोग्राम इन कर्नल मोड। जो एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन करता है सिंगल या लार्ज प्रोग्राम को कर्नल मोड में। ऑल सर्विस जैसे कि फाइल सिस्टम हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, एंड पैक्ड इनटू वन लेयर, ये सारा पैक होता है एक लेयर में। यहाँ पे इसका प्रोज एंड कॉन्स दिया है। प्रोज क्या है, वेरी फास्ट ड्यू टू लो ओवरहेड इन कम्युनिकेशन, एंड कॉन्स दिया है difficult to maintain, a crash in one service can bring down the entire system। तो जो हमारा मोनोलिथिक कर्नल है वो क्या है, सारे सर्विसेज के अंदर, सब सर्विसेज कर्नल के अंदर होती हैं और वो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है इसमें। जो माइक्रो कर्नल है वो क्या है, मिनिमम सर्विसेज कर्नल में होते हैं और बाकी यूजर स्पेस में। तो ये सिक्योर और रिलायबल भी है। दिस दिस स्ट्रक्चर मूव्स एज अ मच from the kernel into user space as possible. The kernel only handle communication between client, program and various services also running in user space। इसका जो प्रोज है वो क्या है, हाई सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी जो कि मैंने पहले बताया, एंड इफ अ सर्विस क्रैशेस द रेस्ट ऑफ द ओएस रिमेन्स फंक्शनल। अगर कोई भी सर्विस क्रैश हो जाती है तो जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फंक्शनल रहेगा। ठीक है, और उसका कौन क्या है, परफॉर्मेंस ओवरहेड ड्यू टू फ्रीक्वेंट मैसेज पासिंग बिटवीन स्पेसेस। So all these are in of unit 1, which is introduction of operating system. If you like this video, please do comment in comment section, and thank you so much for watching this video.